जय हिंद बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम टॉप 10 वन वर्ड्स देखेंगे इस क्लास के अंदर। और ये जो क्लास है वो 5वीं क्लास, 6th और 7th 8th क्लास के लिए विशेषकर बेनिफिशियल रहने वाली है। और इसके अंदर जो टॉप 10 वन वर्ड्स देखेंगे वो इस प्रकार से कि वन वर्ड का मतलब आपने सुना होगा। वन वर्ड का मतलब होता है हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। कहने का मतलब इसके इंग्लिश में आपको एक लाइन दी जाती है, बहुत बड़ी सी एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस का एक शब्द में आपको अर्थ बताना होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो भी टॉप 10 वर्ड्स है जो आज की इस क्लास के अंदर करवाऊंगा, जिसमें पहला वर्ड्स आप देखो, ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट। कहने का मतलब ए पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, वो रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए है। जो टीचेज का मतलब होता है पढ़ाता है, स्टूडेंट्स का मतलब होता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो आप गैस करोगे उसको क्या कहते हैं एक शब्द के अंदर। तो इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं, टीचर। क्या होगा? टीचर। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। तो कहने का मतलब ए पर्सन हु टीचेज अस, हमें पढ़ाता है या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसे बोलते हैं टीचर। सेकंड दूसरा देखोगे, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु ट्रीट्स। ट्रीट का मतलब होता है जो उसका इलाज करता है। किसका? सिक पीपल। सिक पीपल का मतलब होता है जो बीमार लोग हैं उनका जो इलाज करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एक शब्द के अंदर डॉक्टर बोलते हैं, DOCT। और इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देखोगे तो दूसरा वन वर्ड हमने क्या पढ़ा, एक बार वापस देखेंगे। ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु ट्रीट जो ट्रीट करता है। अब देखो ए पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगा। यहाँ भी पर एक व्यक्ति सिंगुलर है इसीलिए वर्ब में एस और ईएस लगा। वैसे टीच में फिर से CH होने की वजह से ईएस लगा। सिक पीपल का मतलब होता है बीमार लोगों का जो इलाज करता है। अगला तीसरा वन वर्ड, ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु का मतलब होता है जो ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उगाना, जो उगाता है। क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है जो फसल उगाता है। तो उस व्यक्ति को अपन बोलते हैं एक शब्द के अंदर या तो पीजेंट बोलो या फिर इसको बोलते हैं फार्मर, यानी जो किसान। वन हु पर्सन या वन हु ग्रोज क्रॉप्स, जो क्या उगाता है? फसलों को उगाता है, ठीक है ना। फोर्थ देखेंगे आप, एक पर्सन एक व्यक्ति, हु यानी जो फ्लाइज। फ्लाइज उड़ाता है, ठीक है ना। ये फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उसी की फॉर्म है फ्लाइज उड़ाता। किसको उड़ाता है? एन एयरप्लान। एयरप्लान का मतलब होता है किसी एयरक्राफ्ट हो गया, कोई विमान वगैरह को जो उड़ाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका पायलट। PILOT। पायलट का मतलब होता है विमान चालक, ठीक है ना। अगला देखो आप, द सन। सन का मतलब बेटा। किसका बेटा? ऑफ किंग, राजा का बेटा। ऑफ का मतलब होता है काके की। तो जो राजा का बेटा होता है उसे बोलते हैं एक शब्द के अंदर राजकुमार। PRINC। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। और इसी का दूसरा एक वन वर्ड और बनता है कि द डॉटर ऑफ किंग। राजा की जो पुत्री होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिंसेस, ठीक है। इसमें डबल S लग जाता, बाकी स्पेलिंग सेम ही होती है। थर्ड देखोगे, ए पर्सन एक जो व्यक्ति, हु का मतलब जो। ट्रेंस का मतलब होता है जो उसको प्रशिक्षित करता है, मतलब प्रशिक्षण देता है। किसको? प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ियों को। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोच। COACH। कोच का मतलब होता है जो ट्रेनर होता है, जो खिलाड़ियों को ट्रेंड करता है, यानी उसको तैयारियां वगैरह करवाता है, उसको प्रशिक्षित करता है, खिलाड़ियों को सिखाता है ना, उसको बोलते हैं कोच। अगला वन वर्ड आप देखो, ए पर्सन एक जो व्यक्ति, हु का मतलब जो। हंट का मतलब होता है शिकार करना, जो शिकार करता है। किसका? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जो आपके जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करता है। उस व्यक्ति को एक शब्द में बोलेंगे, उसके लिए बोलते हैं अपन हंटर। हंटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखेंगे, वन हु जो स्टील। स्टील्स का मतलब जो चुराता है। समथिंग का मतलब कोई वस्तु, किसी वस्तु को जो चुराता है तो चुराने वाले को बोलते हैं चोर, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन थीप। THIEF। थीप का मतलब होता है चोर, ठीक है ना। सेकेंड वन लास्ट है, वन हु जो कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता। तो जिसको देख नहीं सकता उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो BLIND। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं जो आपका वन हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकता, उसको बोलते हैं ब्लाइंड। और नेक्स्ट वन सबसे लास्ट में कौन सा बच गया? आज की क्लास का लास्ट वन वर्ड है वन हु कैनॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, उसको बोलते हैं आपका, कहने का मतलब डीप। डीप का मतलब होता है बेरा, और हिंदी के इसको बोलते हैं बधिर, है ना। तो आज की क्लास के अंदर टॉप 10 वन वर्ड जाने हमने, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।